सयानी घोष ने इस चुनाव में अपनी छवि को पूरी तरह से बदल लिया। उनके पहनावे की तुलना अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की जाती है, जिसे वो बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करती हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी उन्हें अपनी नेत्री जैसा सरल और जमीन से जुड़ा दिखाती है तो इसमें बुरा क्या है। सयानी ने बांग्लार पोखो लड़ाई यानी बंगाल के पक्ष में लड़ाई के संदेश को युवाओं की भाषा में अनुवाद किया। उनके भाषणों में लड़ाई चलबे और बांग्लार गर्बो जैसे शब्द बंगाली अस्मिता को धार दे रहे हैं। ये मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाली पारंपरिक नेता नहीं है, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करने वाली एक ऐसी योद्धा बन गई जो नैरेटिव को कंट्रोल करना जानती है। तृणमूल की नई स्ट्रीट फाइटर, सादगी में सियासी संदेश, जमीन से जुड़ा चुनाव प्रचार। सयानी घोष को टीएमसी की मुख्यधारा में लाने का पूरा श्रेय श्री अभिषेक बनर्जी को जाता है। साल 2021 में जब सयानी ने पार्टी ज्वाइन किया तो उन्हें आसनसोल दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उनके जज्बे को देखते हुए अभिषेक बनर्जी ने उन्हें टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये वही पद था जो कभी खुद अभिषेक संभालते थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सयानी ने जादवपुर सीट से शानदार जीत हासिल कर साबित कर दिया कि वो केवल रैलियों की भीड़ नहीं जुटाती, बल्कि उसे वोटों में बदल भी देती हैं। शहरी और शिक्षित युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता ने उन्हें पार्टी का एक अनिवार्य स्तंभ बना दिया। जादवपुर की सांसद का जलवा, अभिषेक बनर्जी की खास पसंद, हार से जीत तक का सफर। सक्रियता के साथ विवाद सयानी के साथ कदम ताल करते हैं। हाल ही में एक सभा के दौरान सयानी ने एक इस्लामिक लोकगीत गाया, एक बार छेड़े दे नौका माझी जाबो मदीना। इस गाने ने बंगाल की राजनीति में नया उबाल ला दिया। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का चरम बताया। आरोप लगाया कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सयानी इस तरह के गीतों का सहारा ले रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इसे बंगाल की मिलीजुली संस्कृति और भावनात्मक अभिव्यक्ति बताकर अपना बचाव कर रही है। ये विवाद दिखाता है कि सयानी की एक एक पंक्तियां अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का मुद्दा बन जाती है। सुरों पर सियासी घमासान, विवादों में सयानी के बोल। सयानी के लिए ये राह आसान नहीं रही। 2021 में एक पुराने ट्वीट को लेकर वो भारी विवादों में रही थी, जिसमें एक धार्मिक प्रतीक के अपमान का आरोप लगा था। हालांकि उन्होंने इसे अकाउंट हैकिंग बताकर सफाई दी थी। उनके सफर में संस्कृति और राजनीति का अनोखा संगम है। वहीं 2010 में इच्छेदाना से शुरू हुआ उनका अभिनय का सफर राज कहानी और अपराजितो जैसी फिल्मों तक पहुंचा। एक मंजी हुई कलाकार होने के नाते उन्हें पता है कि कब, कहां और किस अंदाज में बात रखनी है। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो क्या हुआ तेरा वादा जैसे गाने गाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती है तो वो सीधे आम आदमी की भावनाओं से जुड़ जाती है। कला और सियासत का मेल, तीखे तेवर, पैनी राजनीति। सयानी घोष का उभरना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का संकेत है। वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है जो आधुनिक भी है और सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी है। जहाँ सत्ता पक्ष उन्हें बंगाल की आवाज के रूप में पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष उन्हें ध्रुवीकरण और विवादों का चेहरा बता रहा है। इन सब के बीच सयानी अपनी मंशा साफ कर चुकी है। वो जमीन पर रहकर संघर्ष करेंगी और अपनी नेत्री के नक्शे कदम पर चलेंगी। 2026 के चुनावी जंग में सयानी का ये स्ट्रीट फाइटर अंदाज कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो चर्चा के केंद्र में जरूर बनी हुई है।